हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ एक्स्ट्रा में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है चतुर्भुज के प्रकार। तो इस टॉपिक को चलो पढ़ते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार में मोस्टली 4 फिगर पढ़े जाते हैं, 4 चतुर्भुज पढ़े जाते हैं। पहला वर्ग है, आयत है, फिर एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और कभी कभार समलंब चतुर्भुज से प्रश्न बन जाते हैं। तो एक एक करके सारे चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्वायर। ठीक। तो चतुर्भुज, अच्छा एक डिफिनीशन और याद कर लेंगे। चतुर्भुज क्या है? ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर विद ऑल 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो चलो वो तो सब बातें होती रहेंगी। अब हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग क्या है, वर्ग के सारे कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या बनते हैं, सारे कुछ पढ़ें। तो पहले हम फिगर बनाते हैं वर्ग का। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक। वर्ग कैसे है? इसकी आल साइड इक्वल होती है। लिखेंगे आल क्लोज्ड फिगर विद ऑल 4 साइड इक्वल एंड ऑल वर्टेक्स। दोनों बातें याद रखेंगे। चारों भुजाएं तो इक्वल होंगी, साथ साथ क्या? ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री। ये इसकी डिफिनीशन है। हिंदी वाले लिखेंगे ऐसी आकृति, चलो लिखे देते हैं। ऐसी आकृति जो 4 समान या बराबर भुजाओं से घिरी हो और उसके शीर्ष कोण, डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीर्ष कोण 90 डिग्री के हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन से सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो हमने क्या कहा कि सभी साइड इक्वल होती है। ये इक्वल है, ये ऑल साइड इक्वल्स। और एक बात कही, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के। ये वर्टेक्स एंगल हैं, इसके क्या होंगे? 90 डिग्री के। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, एनी डाउट? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक फिगर और बनाते हैं, वर्ग और बनाते हैं एक, उसमें एक ही फिगर में सब हौच पौच हो जाएगा। चलो, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब इसके हम खींचते हैं डायगोनल। क्या खींचते हैं? डायगोनल। ए को सी से मिलाया, थोड़ा कम सही मिल पाया, चलो मान लेना, और बी को डी से मिलाया। ठीक। तो ए सी इक्वल क्या होगा? बी डी। ये ए, जो हमने ए को सी से मिलाया है, तो ए सी और बी को डी से मिलाया है, तो बी डी इक्वल होते हैं। होते क्या हैं? ये विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण। तो आप देखेंगे वर्ग के विकर्ण इक्वल होते हैं। एक पॉइंट हो गया, वर्ग के विकर्ण इक्वल होते हैं। ये हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझेंगे यहाँ से। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ तक दिख रहा है? सभी दोस्त बताएंगे दिख रहा है? क्लियर? एक पॉइंट और है, जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। लिखे दे रहे हैं इसको, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर
काटते हैं। काटते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो यहाँ से आप लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट क्या हो गया आपका ओ, इसको हम नाम ओ देते हैं जहाँ पर ये काट रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। और ये होता क्या है, AC/2 या फिर BD/2। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना याद रखना है। और ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी याद रखना है। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करें। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं स्क्वायर का। एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ABCD एक वर्ग है। ठीक, यहाँ तक बात समझे? इसका हम एक विकर्ण खींच रहे हैं, AC एक विकर्ण खींचे। यदि इसकी एक भुजा हमने AB, सभी भुजाएं बराबर होती, AB बराबर BC बराबर DC एंड बराबर AD या DA, इसको A मान लें तो ये A होगी, ये भी A होगी, सभी भुजाएं A हो जाएंगी, इसमें तो कोई किसी प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब जो बात बताने यार उसको समझो। अभी बताया हमने इसका शीर्ष कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये क्या इसका बन जाएगा, कर्ण या विकर्ण बन जाएगा, बन जाएगा। अब त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे क्या, AC कर्ण है, AB और BC आपका आधार लंब हो जाएगा। अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, क्योंकि जो एंगल लेंगे उसके सामने लंब होता है, तो हम अभी कोई एंगल नहीं लेंगे, केवल आपको 90 के सामने पता है कर्ण होता है, तो उसको बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी कोई समस्या? तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। बताओ दोस्तों, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो क्या आएगा, AC इक्वल क्या आ जाएगा, A तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 अंदर बच जाएगा। तो तुम्हारा AC क्या आ गया, AC विकर्ण था, AC क्या है, विकर्ण है। तो कभी कभी क्वेश्चन देख के दे देता है कि विकर्ण इतना है तो इसकी भुजा बताएं, इसका क्षेत्रफल बताएं, तो आप हमेशा याद रखेंगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, A√2। और सभी विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो AC बराबर BD बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, A√2। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे। ठीक, ये बात इम्पॉर्टेंट है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब इसके पॉइंट्स सारे हो गए हैं, अब हम इसका क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है, इनकी बात करते हैं। इरेज करें, स्क्रीनशॉट लो, फिर इरेज करें। चलो इरेज करते हैं। फिर से एक हम वर्ग बना रहे हैं। ठीक, ABCD एक वर्ग है। भुजाएं आपने लिखी थी A सभी भुजाएं बराबर होती हैं, A सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब परिमाप की बात करता है। परिमाप बेसिकली होता क्या है परिमाप होता है आपका किसी भी आकृति में, याद रखेंगे, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स। ठीक, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का
व्योग, ये परिमाप होता है, इंग्लिश में को पेरीमीटर बोलते हैं। लिख दें, इतना सबको पता है, इतना सबको पता है। अब बात आती है सम ऑफ ऑल साइड, तो कर दिया, तो इसकी चारों भुजाएं समान है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक, तो यहाँ से ए 4 टाइम है तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो परिमाप आप क्या लिखेंगे 4a। अब बारी आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल आता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। किसी भी आकृति की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्या आ जाता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसकी लंबाई मान लो a है और चौड़ाई भी है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। हिंदी में लिख लो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। बताओ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चल इरेज करें इसको। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, ये तो बेसिक बातें हो गई वर्ग की। आगे चलते हैं, इरेज कर दें इसको। चल इरेज करते हैं, वर्ग बना रहेगा, फिगर बना रहेगा, बाकी सब इरेज कर। और भी साफ कर दे रहे हैं, चलो पूरा साफ कर दे रहे हैं, नया फिगर बनाएंगे। ये आपका वर्ग हमने ड्रा किया, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है। यदि हम इसके अंदर क्या बना दें, एक सर्कल जो इसकी चारों भुजाओं को टच करता है। ए बी सी एक सर्कल है, सॉरी ए बी सी एक वर्ग है और इसके अंदर एक सर्कल बनाया है जो इसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तब हमसे पूछता है इसकी अंतःवृत्त और इसके एक बाहर सर्कल बना दें जो इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। ऐसे करके, ये डी नाम हम ऊपर लिख रहे हैं, ऐसे करके एक और वृत्त बना दिया जाए, एक इसके अंदर बना दिया जाए, एक इसके बाहर बना दिया। तब पूछता है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बस। अच्छा, आप देखेंगे जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त आप देखेंगे, अंतःवृत्त का जो व्यास है, व्यास ब्लैक पेन से कर रहे हैं, अंतःवृत्त का जो व्यास है, क्या आप देखेंगे वर्ग की एक भुजा है, ये भी व्यास है और ये भी व्यास है, तो आप देख पा रहे हैं वर्ग की भुजा है। तो अंतःवृत्त में लिखेंगे व्यास क्या हो जाएगा, व्यास जिसे डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यही तो है। अंतःवृत्त में जो उसका व्यास है वो वर्ग की भुजा है तो ए हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या आर, आर का मान क्या हो जाएगा, व्यास का आधा ही होती है त्रिज्या, तो a/2। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं परिवृत्त की। जो बाहर वृत्त बनना, उस जो बाहर बना है उसको क्या बोलते हैं, परिवृत्त। परिवृत्त, परिवृत्त में, परिवृत्त में दोस्तों आप देख रहे हैं इसका डायगोनल, जो वर्ग बना है इसका डायगोनल परिवृत्त का व्यास है। आप देख रहे हैं चित्र में हम ये ड्रा किया है। ठीक, तो परिवृत्त में आप देख रहे हैं जो व्यास है, व्यास है, व्यास डी है, वो क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या r का मान क्या हो जाएगा, व्यास की आधी होती है, तो a√2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो a√2 और 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, √2 से एक बार कट जाएगा तो a/√2। ठीक, इसको त्रिज्या को कैपिटल, जो परिवृत्त की त्रिज्या इसको स्मॉल r से ना लिख के कैपिटल R से लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक, तो अब हमसे पूछा जाता है कैपिटल R रेशियो स्मॉल r। वृत्त की बात कर रहे हैं, अभी त्रिभुज नहीं, कंफ्यूज मत होना। वृत्त में एक अंतःवृत्त खींचा जाए और परिवृत्त खींचा जाए तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। जहां कैपिटल R परिवृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो निकालेंगे। कैपिटल R का मान आया था a√2 रेशियो a/2। बताओ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो आगे सॉल्व करते हैं।
आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल ए अपॉन रूट टू डिवाइड बाई ए अपॉन टू। ए से कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो टू अपॉन रूट टू, टू अपॉन रूट टू से टू को काटेंगे तो रूट टू अपॉन वन मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर आया आपका रूट टू इज टू वन। ये आपका डेरिवेशन हो गया इसका। बताओ दोस्तों, यहाँ तक किसी को समस्या? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर दे के परिमाप पूछ ले, परिमाप और दिया क्या है, दिया है आपको कैपिटल आर रेस टू स्मॉल आर, ये दिया है। तो जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा, अभी एक मिनट, यहाँ से परिमाप नहीं, सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल का परिमाप यहाँ से निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल रेस टू एरिया ऑफ इन सर्कल। वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन त्रिज्याओं का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर, तो सॉल्व होके आएगा टू रेस टू वन। ये आपका ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से आपको पूछे पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ इन सर्कल, तो ये होता है त्रिज्याओं का अनुपात। कैपिटल आर अपॉन आर इक्वल क्या आ जाएगा, रूट टू अपॉन वन, रूट टू इज टू वन या अपॉन वन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। बताओ, आगे बढ़ें। एक कॉन्सेप्ट और है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा फिगर लेते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट, इसको इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। एक फिगर और, एक कॉन्सेप्ट इसका और है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने एक स्क्वायर बनाया, ये आपका वर्ग है, ए बी सी डी, ठीक। इसका एक परिवृत्त हमने खींचा, ठीक। ये परिवृत्त है, इसके शीर्षों से होकर जा रहा है। तब इसमें पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछता है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पता है यहाँ पर कैपिटल आर का मान क्या है, कैपिटल आर है आपकी रूट टू ए, कैपिटल आर क्या है, ए अपॉन रूट टू, यही तो है। अरे भाई, यहाँ से इसका क्या है, ए इसका विकर्ण है, और विकर्ण होता है ए रूट टू, ए सी का मान क्या है, ए रूट टू, और ए सी इसका व्यास है, वृत्त का व्यास है, और व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, ए अपॉन रूट टू डिवाइड बाई टू, तो क्या आ गया, ए रूट टू आ गया। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान है ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर, ठीक।
तो यहाँ से निकालेंगे पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इसका क्षेत्रफल आ गया यूनिट स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों का रेशियो बनाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल रेस टू वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आया पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेस टू, और वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मिला आपको पाई बाई 2 रेस टू 1। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो पाई का मान 22/7 रखते हैं और डिवाइड में 2 है रेस टू 1। इस 2 से काटेंगे क्या आ जाए 11। तो आपका जो अनुपात बना 11 रेस टू, इसको उधर भेज देंगे तो क्या 7 उधर चला जाएगा। तो आपका जो अनुपात आया है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या आया है 11:7। ये आपको दोस्तों याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। आपको कहीं दे दिया जाए, एक वर्ग दे दिया जाए, उसके सरकम चलकर परिवृत्त खींच दिया जाए, तो आपसे उसका रेशियो पूछ लिया जाए तो क्या होता है 11:7। इतना इनफ है आपके कोर्स में, इतना इनफ। नेक्स्ट फिगर लेते हैं, इसको रेस करें। चल अब पढ़ते हैं आयत। आयत क्या पढ़ेंगे, आयत, रेक्टेंगल। आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ए बी सी डी। इसकी ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो। यहाँ लिखा हो ए बी बराबर डी सी एंड बी सी बराबर ए डी। यदि कुछ ऐसा लिखा है तो ये क्या है, वर्ग है। और एक कंडीशन होती है, वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। पूरा लिख दें, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। इसके वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, ये 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? यहाँ से डिफिनीशन लिख लो। A figure closed with 4 opposite side equal. A figure closed with 4 opposite side equal. A figure closed with 4 opposite side equal and vertex angles are 90 डिग्री। हिंदी वाले लिखेंगे ऐसी आकृति और अच्छे से लिखेंगे थोड़ा सा, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं शीर्ष कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। आयत कहलाती है। आकृति है तो कहलाती है। ये आप डिफिनीशन याद रखेंगे, डिफिनीशन लिखने को आती है। ठीक, बताओ यहाँ तक किसी को समस्या? आगे बढ़ें, इसको इरेज करें। चलो इरेज करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। फिर से एक आयत बनाते हैं। ये आयत मिटा दिया, आयत पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, लिखे जाएगा। फिर से एक फिगर बनाया गया है ए बी सी डी। ये क्या है? ओ नहीं है, डी है दोस्तों। ठीक, यदि इसको एल मान लेते हैं और फिर चौड़ाई को बी मान लेते हैं तो इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी बी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, क्या होगी, और ये एल है तो ये भी एल होगी। ठीक, अब यदि इसको ए को हम सी से मिला दें और बी को डी से मिला दें तो ए सी बराबर क्या होता है? बी डी। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी, ये क्या है? विकर्ण है और आपस में बराबर होते हैं। ठीक, बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताओ। बोलो बोलो बोलो। हमने एक वर्ग में पॉइंट नहीं बताया है उसको, लेकिन आयत का बता देंगे, वर्ग का आपको बात बताएंगे। यहाँ पे देखो ए सी बराबर बी डी, इसके विकर्ण तो बराबर आपने कर दिए, विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा, वर्ग में क्या था? इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित कर रहे थे, समद्विभाजित कर रहे थे। आयत के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे यदि पॉइंट ये ओ है तो ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, और ये क्या होगा? ए सी बाई टू बी डी बाई टू। बट ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये याद रखेंगे। शीर्ष समद्विभाजित करते हैं, यहाँ से लिखो विकर्ण समद्विभाजित में दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करते हैं किंतु 90 डिग्री पर नहीं। यही बेसिक डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखो जो हम वर्ग में बताना भूल गए हैं, विकर्ण का बता रहे हैं, आयत का बता रहे हैं यहाँ पे। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। मतलब ये 90 डिग्री होगा लेकिन ये 45 पे तोड़ेंगे नहीं, ये 90 होगा 45 में नहीं टूटेगा। और वर्ग में जो बताना भूल गए, वर्ग में शीर्ष कोण समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के शीर्ष कोण होते हैं 90 डिग्री के, तो समद्विभाजित करेंगे तो 45 में टूट जाएगा, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है, ये बताना भूल गए। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अब यहाँ से हम देखेंगे, चलो इधर लिख रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, इसको हम साफ कर रहे हैं यहाँ से, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोण 90 डिग्री का है तो क्या इसके सामने ये विकर्ण है, और विकर्ण AC का स्क्वायर, पाइथागोरस से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सबको पता है। तो AC का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ जाएगा। AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है, तो यहाँ पे AC बराबर BD लिख देंगे और उसका वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलो इतनी बात क्लियर हुई है। चलो अब यहीं पर हम परिमाप लिख ले रहे हैं। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तो इसमें L
प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो चार भुजाएं हैं। एल फिर बी है फिर एल है फिर बी है, तो 2 बार एल है 2l, 2 बार बी है 2b, 2 कॉमन है 2l प्लस बी। ये आपका क्या आ गया, परिमाप, परिमाप आ गया। अब इधर क्षेत्रफल देख लेते हैं कोने में। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो l इंटू बी क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया आयत का। ठीक दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ें। किसी को कोई समस्या, चलो इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट फिगर है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। चलो ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है लिखेंगे। पहले इसका फिगर बना लेते हैं इधर। ये एक प्रकार का आयत है, सुनना गौर से, एक प्रकार का आयत है, किंतु इसका शीर्ष कोण 90 डिग्री नहीं होता। इतना सा ही केवल अंतर है, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण तो ऐसे भी तिरछा मिर्छा बन रहा है, ए बी सी डी। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिगर, ऐसा लिखो, अ फिगर क्लोज्ड विद फोर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक, एंड इट्स वर्टेक्स एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ये इसका पिक पॉइंट है, यहाँ से आप पिक करेंगे। इसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, तो हम जान जाएंगे क्या, ये एक समांतर चतुर्भुज है, अन्यथा आयत का ही चचेरा भाई है। ठीक है, ऐसी आकृति हिंदी वाली लिखेंगे, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और आमने, डेफिनेशन अपने आप लिखना है, फिगर से लिखना है, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं लिखी जानी, बनाई। यहाँ से आप फिगर देखा है, फिगर के अकॉर्डिंग पढ़ा है हमने, और उसी को डेफिनेशन का रूप दे रहे हैं। ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हों, तथा शीर्ष कोण 90 डिग्री का ना हो, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। डेफिनेशन लिख लोगे, डेफिनेशन लिखने के बाद तो लिख लोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख दिया मैंने। आगे बढ़ें, चलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर किसके होगी, DC के, और
बी सी बराबर किसकी होगी, ए डी की। तो यहाँ से लिख दो ए बी इक्वल डी सी और बी सी इक्वल ए डी, और इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये भी लिख दें। अब ये लिखा तो है बड़ा बड़ा समांतर चतुर्भुज, ये लिखा है यहाँ पर बराबर एवं समांतर होती है। ठीक है, इरेज करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। एक दो पॉइंट है इसके, उसको भी लर्न करना है, हमें याद रखना है। चलो इरेज करते हैं। अच्छा, इसको क्यों मिटा रहे, लिखना पड़ेगा चतुर्भुज। ठीक, अब इसका पॉइंट देखते हैं, इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, और इसके विकर्ण और भुजाओं में संबंध पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखेंगे। तो पहले इसके विकर्ण, एक चित्र बना के इसके विकर्ण और देख लेते हैं, विकर्ण में और इसके भुजाओं में क्या रिलेशन है, फिगर के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक, ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया, तो इसके विकर्ण क्या हो जाए, विकर्ण ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक, बट विकर्ण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, मान लो ए बी और बी सी, जहाँ पर ये दोनों विकर्ण काट लें, इसको ओ मान लिया जाए, तो क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बाई टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बी ओ बराबर ओ डी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बाई टू। ये कहने का मतलब है, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये भी लिख लो, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं। तो ये जो बनेगा एंगल यहाँ पर 90 का नहीं होगा, ये क्रॉस लगा दिया, 90 का नहीं होगा। ठीक, समद्विभाजित करते हैं, 90 पर नहीं काटते हैं, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ये विकर्णों की हमने चर्चा कर ली। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90, इंग्लिश से लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और बात, इम्पोर्टेंट बात है, आप इसमें देख रहे होंगे चार त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज, यदि ये ओ पॉइंट है तो त्रिभुज बन रहा है बी ओ सी कॉमा त्रिभुज ए बी ओ कॉमा ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज यहाँ नहीं आएगा, त्रिभुज क्या बन रहा है, सी डी ओ। ये चार त्रिभुज बनना है, तो ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखने लायक है। ये एरिया इक्वल होते हैं। ठीक है, बताओ, यदि ये एक मान लिया जाए तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा एरिया। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलो दोस्तों, बताओ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक दो पॉइंट बचे हैं, इसका परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना, और विकर्ण और भुजाओं में संबंध निकालना। ठीक, इरेज करें, चलो। अब फिर से फिगर बनाएंगे, ये हमने खींचा समांतर चतुर्भुज ए बी सी
एंड डी। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, यदि इसकी भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, हमने सीखा यदि इसको ए मान लेते हैं तो ये बी हो जाएगी, तो ये भी ए होगी, तो ये बी होगी। यदि इसका ए को सी से मिला दें तो विकर्ण ए सी वहाँ खींचेगा, कहाँ खींच गया, विकर्ण ए सी खींचेगा, और बी को डी से मिला दें तो विकर्ण बी डी बनेगा। ठीक ठीक, यदि ए सी का नाम हम D1 दे दें, ए सी बराबर D1 और बी डी बराबर D2 नाम दे दें, तो दोनों विकर्ण भुजाओं में संबंध आपको डायरेक्ट याद रखना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। चल, अब इसका हम परिमाप देखते हैं। परिमाप आसान है, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक, तो 2a प्लस 2b, तो क्या आ गया 2a प्लस b, इसका परिमाप आ गया। क्षेत्रफल, यहीं पर क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल यदि शीर्ष D से, ब्लैक पेन से कर रहे हैं, ध्यान देना, D से हमने एक लंब खींचा जो भुजा AB पर लंब है, तो इसको H1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये इसका जनरल फार्मूला है। लेकिन हाइट H1 है, तो बेस किस पर ये हाइट खींची जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, तो बेस इसका ए है। ठीक, यदि डी शीर्ष से हम BC भुजा पर लंब खींच दें, ये इसको नाम H2 दे दें, H2 दे दें, तो यहाँ से दूसरा एरिया क्या निकल के आएगा, मतलब इसी का एरिया दूसरे फॉर्म में कैसे आएगा, H2 इंटू बी। और दोनों ये एरिया हैं, दोनों ही एरिया हैं, तो हम दोनों बराबर कर दें, H1 ब्लू पेन से कर रहे हैं, ध्यान देना दोस्तों, H1 इंटू ए इक्वल H2 इंटू बी, तो यहाँ से H1 अपॉन H2 बराबर A अपॉन बी। ये इसका मतलब ऊंचाइयों या लंबों और भुजाओं में संबंध आ गया। ठीक, क्षेत्रफल आपको निकालना पता चल गया और संबंध निकालना पता चल गया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है, समस्या है, और आपको जनरल फॉर्म में बेस इंटू हाइट पता चल गया। ठीक, इसका एक एरिया का फार्मूला और होता है, उसको भी लिख लेंगे। एरिया का फार्मूला एक और होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है a इंटू बी साइन थीटा। ठीक, ए बी इसकी भुजाएं हैं, और ये साइन थीटा एंगल कौन सा लिया जाएगा, भुजाओं के मध्य कोण, ये वाला एंगल लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि ए बी ये साइड है तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या बोलो दोस्तों। तो ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट फिगर है आपका समचतुर्भुज, इसको इरेज करें। अब पढ़ेंगे रोम्बस, समचतुर्भुज। रोम्बस, रोम्बस, सम रोम्बस, सम चतुर्भुज। समचतुर्भुज कुछ इसका फिगर ऐसा बनता है, ABCD, क्या एक समचतुर्भुज है। पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे। A figure closed with
4 इक्वल साइड, 4 इक्वल एंड पैरेलल साइड, ऐसा भी बोल दो, इक्वल एंड पैरेलल, 4 इक्वल एंड पैरेलल, 4 इक्वल एंड पैरेलल साइड and its vertex angle is its vertex angles are not 90 डिग्री। इसके जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे, ऐसी आकृति जो चार बराबर एवं समांतर, समान न लिख के, चार बराबर एवं समांतर भुजाओं से घिरी हो और शीर्ष कोण 90 डिग्री के न हो समचतुर्भुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो, 1 मिनट देना दोस्तों, इंक डाल लें। तो आप देखा कि ऐसी आकृति जो चार बराबर एवं समांतर भुजाओं से घिरी हो और उसका शीर्ष कोण 90 का ना हो, क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, इरेज कर दें यहाँ, इसको डेफिनेशन इरेज कर दें। चलो इसके बारे में और सीख। यदि हम ए को सी से मिला दें ऐसे और बी को डी से मिला दें तो इसके ए बी, ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। बताओ दोस्तों, बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यदि ये पॉइंट ओ है तो यहाँ से निकलेगा क्या? विकर्ण लिख लो पहले, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर समचतुर्भुज है, यहाँ पर जो विकर्ण होंगे 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा? और ये इक्वल नहीं होते हैं। विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू, ये लिख लो यहाँ पे ऐसे, विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब यहाँ से समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा? ए ओ बराबर ओ सी बराबर क्या आ जाएगा? ए सी बाई 2 एंड बी ओ बराबर ओ डी बराबर क्या आ जाएगा? बी डी बाई 2। बताओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपने लिखे। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखते हैं इसका परिमाप। परिमाप आसान है। परिमाप सभी भुजाओं का योग तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं और हम भुजा a मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये a है, ये a है, ये है, भुजाएं a मान ली तो 4a हो जाएगा। ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है?
छेदफल क्या होता है इसका? छेदफल होता है इसका, यदि विकर्ण AC को D1 मान लें और BD को D2 मान लें तो उसका छेदफल होता है D1 इंटू D2/2। ठीक, और अच्छे से लिखेंगे 1/2 AC इंटू BD, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल, हमें साइड और डायगोनल में रिलेशन बताना है। तो क्या होता है? ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, BPSC में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बताओ, किसी को किसी प्रकार की समस्या? आगे बढ़ें। परिमाप देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया आपने और रिलेशन देख लिया, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। आगे बढ़ें। इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। चलो, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर। पॉइंट लिखेंगे क्या? विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं इसको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देते हैं। मतलब ये एरिया मान लो और ये एरिया बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इस विकर्ण को लेते हैं तो ये वाला एरिया। चलो एक फिगर बना के बताते हैं। यदि विकर्ण ABCD, यदि AC को मिला दें तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। ये एक है तो ये भी एक हो। एक दूसरा फिगर बनाते हैं ABCD, यदि BD को मिलाते हैं तो ये एरिया और ये एरिया, यदि ये एक है तो ये भी एक होगा। ऐसे ये कहना चाह रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट चतुर्भुज है आपका, नेक्स्ट फिगर है आपका समलंब। क्या है? समलंब। समलंब में ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस 2-3 पॉइंट हैं। क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे और उसके मध्य भुजाओं से निकालने पर क्या बनता है, मध्य भुजाओं को भी इससे काटने पर क्या बनता है उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। जड़कुआर बना रहे। समलंब चतुर्भुज। ठीक ठीक दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है। कुछ इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज दिखता है। ABCD, यदि D पॉइंट से AB पर लंब खींच दें तो इसको H1 मान लेते हैं। H1 मान लो। ठीक है, ठीक है। पहले इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलो पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है। यदि A को C से मिला दें तो इसका एक विकर्ण A को C से मिला दें तो AC ये जाएगा और B को D मिला दें तो BD हो जाएगा। तो जो दो विकर्ण बन रहे हैं AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? यदि हम शीर्ष D से एक लंब खींच दें और इसको भुजा को A मान लें, समांतर भुजाएं जो हैं इसकी, ये A है, इसको B मान लें। ठीक, यहाँ पर लिख लो AB पैरेलल
AC DC, दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं हैं आपकी A और B, तो A प्लस बी इंटू H क्या है? ये शीर्ष A से B पर डाला लंब है तो H। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई? इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। चलो इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यदि AD का मिड पॉइंट ये है और BC का मिड पॉइंट ये है, AD का मिड पॉइंट को P नाम देते हैं और BC के मिड पॉइंट को Q नाम देते हैं, तो आपसे पूछता है PQ की लंबाई। PQ की लंबाई PQ आपको बताना है। ये क्या होता है? PQ आपका होता है AB प्लस DC/2, यानी A प्लस B/2, ये होता है। अच्छा, अब आपसे कब यहाँ पे विकर्ण का मिड पॉइंट ये दे दे, ये है और ये है, इसका नाम दे रहे हैं हम A1 B1। तो आपसे A1 और B1 का मान पूछ लेता है, A1 B1 की लंबाई पूछता है। तो ये क्या होता है? A1 B1 क्या होता है आपका? ये होता है आपका A माइनस B/2। डिफरेंस ले लो जो बड़ी होगी उसमें। तो ये आपकी विकर्णों को के मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा की लंबाई और भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाइयाँ ये हो गई। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। अब इसकी भुजा जो असमांतर भुजाएं हैं, इसको C मान लें और इसको D मान लें, तब रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड इट्स डायगोनल। रिलेशन क्या होता है? यदि इफ AC इक्वल D1 है एंड BD इक्वल D2 है, देन रिलेशन क्या निकल के आएगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ये आपका रिलेशन आया। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, ऑलवेज याद रखेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सभी प्रकार के चतुर्भुज समाप्त होते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।